बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी है और वो टेढ़ी इसलिए है कि बात भारत से आ रही है। नैना गुप्ता को आप जानते होंगे, ये एक भारतीय अदाकारा हैं। तस्वीर आप देख रहे होंगे नैना गुप्ता की। ये वही मशहूर ख़ातून हैं जिन्होंने बड़ी फ़िल्मों में काम किए हैं लेकिन कोई लीडिंग रोल उस तरह से नहीं किया। इनका अगर आपने खलनायक फ़िल्म में इनके ऊपर एक गाना पिक्चराइज़ हुआ है, वो जो चोली वाला गाना है, वो बेसिकली वो जो पीछे गा रही है ना, वो जो कोर्स में गा रही होती हैं ख़वातीन, वो एक अजीब सी आवाज़ में गा रही, जो सवाल कर रही होती है, तो वो ये नैना गुप्ता। और भी बड़ी फिल्मों में काम किया इन्होंने। इनकी वजह शोहरत जो है वो एक्टिंग से ज़्यादा जो है वो है विवियन रिचर्ड साहब के साथ। विवियन रिचर्ड कौन है? विवियन आप जानते हैं, क्रिकेट के शौकीन लोग ज़रूर जानते होंगे। क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रहे हैं और इनको सर विवियन रिचर्ड कहा जाता है। इनको सर का खिताब मिला हुआ है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग जब ये सामने आते हैं तो अपनी आंखों पे यकीन कर पाते कि वो विवियन रिचर्ड सामने आ गए। फिरते जज्बात में लोग कांपना शुरू कर देते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल होते हैं लोगों के। कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं और इस तरह की होती है ना, एक एक्साइटमेंट लेवल जब बढ़ जाए, जिस तरह खुशी के आंसू नहीं आ जाते, इस तरह की इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग नसीब हुई है। अगर आपने देखे हों माइकल जैक्सन के गाने, तो वो जब सामने आता था या उनकी वीडियोज़ अगर आप देखें, क्लिप्स पड़े हुए हैं, तो लोग गिर जाते थे। मतलब वो इतने जज्बात का वो क्या कहते हैं कि उमड़ आते थे उनके, कि संभल नहीं पाते थे, गिर जाते थे हमारे खुशी के। तो इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो, हाँ, एहतराम लोगों को पाकिस्तान में ज़रूर मिला है। मैं अब्दुस्तार ईदी साहब, मैंने जितना उनका एहतराम देखा है, मैं एक दफ़ा कोर्ट में था तो वो जजेस उनको बुलाया गया था किसी मामलत के लिए, तो वो जब अपनी स्टेटमेंट दे के निकलने लगे तो जजों ने खड़े होकर कहा कि ईदी साहब नहीं जाएंगे। तो मैं कहा ईदी साहब तुम गिरफ्तार करना आ गया। तो खैर, इज़्ज़त लोगों को यहाँ पे मिली, लेकिन इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान के किसी भी शख्स के हिस्से में नहीं आई, ना वो स्टार, वो ना वो क्रिकेटर, ना कोई अदाकार, इस तरह करके। तो इनका उनके साथ अफेयर था। इन्होंने अपनी बेसिकली शरारत जो की है वो इन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी लिख दी है नैना गुप्ता ने। नैना गुप्ता ने जो बायोग्राफ़ी लिखी है उसका नाम है सच कहूँ तो। नैना गुप्ता, इंडियन और पाकिस्तान मुआशरा जो है वो मिलता जुलता है। हमारे यानी मज़हब में तो फ़र्क है, नो डाउट, यानी मजहबी एतबार से, तहज़ीबी एतबार से, तमद्दनी एतबार से हम फ़र्क हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है काफ़ी हद तक, वो हमारी आदात व ख़साइल में है। वो मैं आगे चल के आपको पता चल जाएगा कैसे। तो नैना गुप्ता के बारे में जब ये बात खबर फैली कि जी कि इनका तो अफेयर है और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं विवियन रिचर्ड से, तो वो बड़ी उन पर तनकीद हुई, उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन हो गई। उन्होंने ये सारे मामला जो है वो अपनी किताब में लिखे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हसीन यादें अपनी लिखी हैं जो कम से कम उनकी हद तक बहुत हसीन है कि वो किस तरह वो विवियन रिचर्ड साहब से मिली। वो कहती हैं, मैं क्रिकेट तो बचपन से ही बड़े शौक़ से, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में मुझे क्रेज़ था क्रिकेट का। तो अमूमन मैच सर्दियों में होते थे, ये अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो मैं ट्रांसिस्टर लगा के, तो वो जो हेडफोन होता है ना, वो लेके तो ऊपर स्कार्फ ले लेती थी, तो क्रिकेट शिकेट सुनती थी। फिर मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, ये गालबन 80s की बात है। तो कहती हैं कि जी कि उन दिनों जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, इंडिया, मैचेस हो रहे थे उनके। तो जो एक मैच था नागपुर में, गालबन ये मेरे पास लिखा भी हुआ है, नागपुर में, तो वो उसमें जनाब वो यानी कहते हैं कि जी कि वो हम शूटिंग कर रहे थे बटवारा की, और वहाँ पर जो है महारानी हैं वहाँ की, उन्होंने ना हमें पार्टी दी थी हमारे पूरे क्रू को। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ मेहमानों की फ़हरिस्त में विवियन रिचर्ड साहब भी थे, वही वहाँ पर मैच खेल रहे थे। तो मैंने उनका से खुसूसन जाके मैं उनसे सलाम दुआ की, मैं उनकी फ़ैन थी। अच्छा, वो क्यों फ़ैन हुई? वो कहते हैं कि जी कि वो एक रन से मैच जीते थे, उससे एक दिन पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम, और वो बड़ी जश्न मना रहे थे वेस्ट इंडीज़ वाले। आपको पता ही ना, वेस्ट इंडीज़ वाले फिर वो बड़े शटा भी ला देने, तो वो ज़रा बड़े जज्बाती हो गए, नाचते भी हैं ना। वो उनका एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, तो वो बड़ा खुला डुला उनका अंदाज़ होता है। लेकिन विवियन रिचर्ड एक साइड पे खड़े थे और बड़ा बावकर अंदाज़ था उनका, बड़े भरम से खड़े थे वो।
लेकिन मैंने गौर से देखा उनकी आंखों में आंसू थे, टीवी के ऊपर मैंने देखा। तो वो शायद इस वजह से थे कि उनको पता था कि एक मैच से, एक रन से हम जीते हैं, हम हार भी सकते थे। तो वो इस तरह से अपने जज्बात का इज़हार करते। फिर वो कहती हैं कि मेरा अच्छा, इस सारी बायोग्राफी का जो शरारत है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, वो आपने इंजॉय करेंगे, यू विल, कि नैना गुप्ता ने शरारत की थी। तो वो क्या कहते हैं कि जी, कहते हैं कि जी कि वो मतलब मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से थी, हमने हर एक्ट करना होता है, अब हंस पड़ो ऑन डिमांड, सीन की डिमांड पे, अब रो पड़ो सीन की डिमांड के ऊपर, और हमारे इसी तरह के मसाइल होते हैं। तो मैंने ना, हमारी दुनिया ये होती है कि हम सब एक्ट अपने जज्बात का इजहार सीन की डिमांड पे कर रहे होते हैं। तो नेचुरल लाइफ में हमारे जो और तरह के मामला होते हैं, तो मैंने एक शख्स को इतना दिलेर पाया कि वो कैमरे के सामने उसको फ़िक्र ही नहीं है कि कैमरा है, वो अपने जज्बात का खुल के इजहार कर रहा है। और मैंने उनको ये बात कही, यानी उस रात वो जो डिनर था, वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। मोबाइल फ़ोनों का दौर नहीं था, बातशात हुई, मिलने मिलाने का हमने कहा, वादा हुआ। फिर वो थोड़ी अरसे बाद अगला मैच हुआ, तो फिर वो मैच मतलब वो फिर जितनी देर इंडिया मेरे उनसे रब्ता रहा, फिर वो चले गए, तो फिर रब्ता भी ख़त्म हो गया। तो फिर एक दफ़ा मैं कहते हैं मैं भूल गई कि मेरी ज़िंदगी में कोई विवियन रिचर्ड का नाम का भी कोई बंदा था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मगन थे, उनकी 2 बच्चे भी हो चुके थे। मैं इधर अपनी फ़िल्मों के चक्करों में शूटिंग दिन रात चल रही थी। मैं उनको शुरू में बड़ा मिस करती थी। मेरे पास उनका नंबर नहीं था, हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे। नंबर होता भी तो वो घर का ही वो होना था, वो क्योंकि वो तार वाला फ़ोन होता था, अभी भी होते हैं वो वाले, लेकिन अब ज़रा ज़िंदगी और तरह की होगी ना। अब तो आप फ़ोन कैरी करके चल रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन के और भी बड़े ज़राए होते हैं, मेल शेल व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या है। तो वो कहते हैं कि जी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से महव होना शुरू हो गई उनकी शख्सियत। तो एक दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बैठी हुई थी कि अचानक से मुझे ना वो एक ह्योला सा नज़र आया कि वो जो मैरून कलर का कोट होता है वेस्ट इंडीज़ वालों का, वो पहने कुछ लोग आ रहे हैं। तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया, विवन भी यहीं पे होगा, वो थे वहाँ पे। तो फिर वो तल्लुकात जो थे वो दोबारा से शुरू हुए, वहाँ से हमारा अफेयर बाकायदा शुरू हो गया। तो फिर वो मतलब वो कहती हैं कि अब यहाँ पर दुनिया बहुत कुछ लिख चुकी है और बहुत कुछ मुझ पर तनकीद हो चुकी है, मैं इससे आगे कुछ नहीं लिखूँगी, मेरी खामोशी का एहतराम किया जाए। ओके, वेरी वेरी गुड। लेकिन उन्होंने लिखा कि इस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मेरे बहुत से जो दोस्त थे वो मैंने उनको बता दिया, किसी ने कहा कि इसकाते वो वाला मामला कर लें, तो मतलब आप बेबी कैरी ना करें। तो लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, गैर इंसानी फील लगता था। तो मैंने रब्ता किया मेमन से, जो और इनकी शादी, ज़ाहिर है वो शादीशुदा आदमी थे। तो मैंने कहा कि जी कि मैं इस बच्चे को मतलब माँ बनना चाहती हूँ इसकी। तो उन्होंने बड़ा, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फिर किसी वजह से भी वो फिर आगे चल के ये, चूँकि किस बार चीज़ें हमारे सामने आ रही, तो आगे चल के वो कहती हैं कि जी कि वो किसी तरीके से वो उसको उस तरह करके, जो उन्हें उम्मीद थी वो शादी नहीं हो सकी, ये वो। लेकिन विवियन रिचर्ड ने ये नहीं किया कि अपना नाम नहीं दिया अपनी बेटी को, उन्होंने ओन किया। लेकिन वो एक बाप वाली होती ना जिम्मेदारी, फैमिली वाली, वो नहीं दे सके। उनका माशरा और तरह का है। हमारा ये नैना गुप्ता को अजीब इसलिए लगता था, नैना गुप्ता से ज़्यादा जो इंडियंस हैं ये उनको अजीब इसलिए लगता था कि हमारा ये सोसाइटी इस तरह की नहीं है, इतनी आज़ाद ख्याल और इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है कि बग़ैर शादी के आप, वैसे तो बरतानिया के वज़ीर आज़म बग़ैर शादी के बाप बन चुके हैं, तो और भी बहुत से लोग हैं बग़ैर शादी के बाप बने हुए हैं। तो नैना गुप्ता की शरारत जो है वो यही है। तो बहरहाल खैर, वो विवियन रिचर्ड साहब ने उसको ऑन किया कि जी ये मेरी बेटी है, तो विदाउट शादी हुई है लेकिन मेरी बेटी है। तो उनको सर लोग ही कहते थे, उनकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि इज़्ज़त बढ़ गई उनकी। लेकिन इधर नैना गुप्ता के ऊपर वो बहुत अज़ियतनाक दौर वो से गुज़रना ही था। वो वेस्ट इंडीज़ जो है उसकी अपनी रहन सहन है, बुदबाश उनकी अपनी है, कल्चर उनका अपना है, समाज उनका अपना है, उनके रवैये अपने हैं, लोगों को उनकी चीज़ें वो देखने के अंदाज़, गलत क्या है सही क्या है, चीज़ें उनकी अपनी हैं। इंडिया पाकिस्तान की अपनी होती हैं इस तरह की चीज़ें।
तो नैना गुप्ता ने बड़ा दलेराना फ़ैसला किया कि उसने बर्दाश्त किया सबको, वरना तो यहाँ पे ख़वातीन ख़ुदकुशी कर लिया करती हैं। अव्वल तो वहाँ पर इस तरह के मतलब रिवाज अभी तक उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन पॉइंट इसमें यह है कि उसने, नैना गुप्ता बीबी ने अपनी समाज के सारे ताने, सारे जले कटे जुमले, सारी लान तान बर्दाश्त की, बेटी को पढ़ाया। ड्रेस डिज़ाइनर है वो बाप से भी मिलती है। वो कहती है कि मैं वो सारी बातें करके अपनी बेटी और अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से अजियत नहीं लाना चाहती, तो उसको मेरी खामोशी का एहतराम करें। तो विवियन रिचर्ड जो है वो अपने समाजी जो है वो ढांचा जो है उनका, उनके मुताबिक उन्होंने तो उस बेटी को ऑन भी किया। लेकिन नैना गुप्ता की शरारत ये है कि और भी बहुत से लोग हैं जिनकी, और बहुत से क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने शादी के बगैर जिनके बच्चे हैं और शोर भी पड़ता है उनका। लेकिन विवियन रिचर्ड बड़े आदमी इसलिए हैं कि उन्होंने मान लिया कि हाँ जी गलती हुई है, बेटी मेरी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम जो हैं वो सादक और अमीन हैं, हम पे शायद कोई जो है वो कोई अल्हाम होता है, हम इतने पाक साफ़ हैं, लेकिन अंदर खाते वो ऑन भी करते हैं। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो दूसरों को तो जनाब बड़े ताने देती है किरदार के हवाले से, पता नहीं किस किस गटर से निकाल के लफ्ज़ निकाल के लोगों के मुंह के ऊपर मारती है। लेकिन इस मामले में विवियन रिचर्ड की जो मिसाल है उसको अप्रिशिएट नहीं करती, या कम से कम वो अपने चाहने वालों के ऊपर वो मिसाल लागू नहीं करती। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि नैना गुप्ता ने किसको टेंशन देने की कोशिश की है। नहीं आएगी टेंशन। वैसे तो एक किताब भी लिखी गई थी जिसमें बड़े वाक़यात थे। वो किताब का ज़िक्र जो होता है वो जिसने लिखी उसी को गालियाँ हम दे देते हैं। जिसके बारे में लिखी गई उसने कभी वजाहत नहीं दी कि हाँ जी ये सच है कि झूठ है। हालांकि लोग जो हैं वो मुँह छुपाते फिरते हैं, जो लोग होते हैं। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। शर्मोया एक रेलेवेंट टर्म है, आए आए, ना आए तो ना आए। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।